हेलो गाइस, वेलकम टू कोडगीन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर रेडिस को स्टोर कर सकते हैं, रेडिस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो रेडिस एक इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये कैशिंग के लिए यूज़ होता है। तो कैशिंग क्या होती है? कैशिंग होती है मतलब कि जो हमारा डेटा होता है वो डायरेक्टली डीबी से नहीं आता है, वो रैम में स्टोर होता है। ठीक है, सो उसको जो भी हम लोग क्वेरी करते हैं वो डायरेक्टली डीबी पे ना जा करके वो सीधे रैम से हमें मिल जाता है। तो उसका जो लेटेंसी टाइम होता है बहुत ही कम होता है। तो इसका एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस एग्जांपल ये हो गया। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट सबके सब यूज़ करते हैं, अमेजोन की वेबसाइट सबके सब यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सपोज करो अगर पूरे इंडिया में किसी पर्सन ने फिलिप्स का ट्रिमर सर्च किया हुआ है, ठीक है, और हो सकता है पूरे इंडिया में उसी टाइम पे 1000-2000 लोग फिलिप्स का ट्रिमर सर्च कर रहे हों। तो बार बार अगर हम डेटाबेस में क्वेरी मारेंगे फिलिप्स का ट्रिमर, फिलिप्स का ट्रिमर, फिलिप्स का ट्रिमर, उससे क्या होगा, हमारा लेटेंसी टाइम बहुत ही बढ़ जाएगा और यूज़र को एक पुअर एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब यूज़र एक सर्च कर रहा है और उसके बाद पहले रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, फिर सर्वर डेटाबेस में सर्च कर रहा है, डेटाबेस में सर्च करने के बाद फिर सर्वर उसको गेट रिक्वेस्ट में चेंज करके भेज रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पुअर एक्सपीरियंस हो जाएगा यूज़र के लिए। तो उसके लिए कैशिंग इंप्लीमेंट करी जाती है। कैशिंग क्या होती है? सपोज करो अगर फिलिप्स का ट्रिमर एक टाइम पे पर्सन यूज़ कर रहा है, सर्च कर रहा है, तो वो फिलिप्स का ट्रिमर जाकर के कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर जब भी कोई अदर पर्सन फिलिप्स का ट्रिमर सर्च करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो डायरेक्टली डीबी में क्वेरी नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली रैम से उठा करके यूज़र को मिल जाएगी और यूज़र भी खुश हो जाएगा, यार इतनी जल्दी इतने सारे रिजल्ट आ गए। तो इसका फ़ायदा होता है और सर्वर पे लोड भी कम पड़ेगा। एक ही टाइम पे हर चीज़ लोड 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 कर रही है, फिलिप्स 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 फिलिप्स, तो लोड टाइम बढ़ जाएगा। तो उससे पुअर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आजकल की वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़र को चाहिए कि मतलब बस आँख खोले और उसके सामने सब चीज़ें आ जाएँ। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए कैशिंग यूज़ होता है। कैशिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है और कैशिंग रेडिस की जगह पे हम लोग मेम कैश भी यूज़ करते हैं, बट रेडिस की जो टाइमिंग होती है, लेटेंसी टाइम होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है और रेडिस एक ओपन सोर्स चीज़ भी है, तो काफ़ी लोग यूज़। ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे मैंने रेडिस को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली तुम्हारा एक रेसिपी ऐप है। इसमें बहुत सारी रेसिपी पड़ी हुई हैं, यहाँ से मैंने डाली हुई हैं एडमिन पैनल से, गाजर का हलवा, ब्रेड पकौड़ा, लस्सी वस्सी जो भी है। ठीक है, ये सर्चिंग ऐप है, मतलब यहाँ पे कोई यूज़र आ करके रेसिपी पढ़ सकता है और देख सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हुआ है, सबसे पहले थोड़ा कोड देख लेते हैं। कोड में क्या हुआ है, ये जो गेट रेसिपी है ये पूरी रेसिपी ला के देती है और फिल्टर रेसिपी है कि मतलब कोई सपोज करो अगर चिकन सर्च कर रहा है तो चिकन का जो भी डेटा होगा वो जाके मैं कैश कर दूंगा कि अगली बार कोई चिकन सर्च करेगा तो वो डीबी से नहीं लाएगा, वो सीधे रेडिस से दे देगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कैशिंग यूज़ की हुई है। और अगर कोई करी सर्च करेगा या कोई फिश सर्च करेगा तो उन चीज़ों को मैं कैश कर दूंगा। ठीक है, और कैश करने के बाद दोबारा मैं क्वेरी नहीं मारूंगा। तो जैसे ही फुल जब क्वेरी जाएगी, जब पूरा डेटा क्वेरी मारा जाएगा, तब ये लिख कर गएगा डीबी कॉल्ड फुल। और जब छोटा सा डेटा कॉल किया जाएगा, जब मतलब छोटा कोई भी चिकन सर्च किया जाएगा तो डीबी कॉल्ड लिख करके आएगा। तो डीबी कॉल्ड वो है जब पूरा डेटा आएगा, पूरा डेटा हर बार आएगा ही आएगा। और जब कैशिंग कब लगेगी, जब चिकन, करी, फिश, कोई टर्म पे मैंने कैशिंग लगा के रखी हुई है। और लास्ट में मैं बताऊंगा पूरे डेटाबेस में कैसे कैशिंग लगा देंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में कैशिंग लगा देंगे तो दोबारा कभी जाएगा ही नहीं, उसका लोड टाइम होगा, जब एक्सपायर हो जाएगा कैशिंग तुम्हारी डिलीट हो जाएगी, फिर वो कॉल होगा। तो इस ऐप को देखने के लिए मैं ये तुम्हारा अपना सर्वर और ये जो है अपना साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ठीक है, और स्क्रीन जो है अपनी क्लियर कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर आएंगी। ठीक है, ये सर्वर हमारा चल चुका है। तो जैसे ही सर्वर लोड होगा, अब पेज लोड करेंगे तो देखो क्या हुआ, डीबी कॉल्ड फुल, मतलब पूरा डेटा जो लोड हुआ है उसमें ये डीबी कॉल्ड फुल आ गई। ठीक, अब हम सर्च करेंगे सपोज करो चिकन करी रेसिपी को, तो इसको मैंने खोला तो डीबी कॉल्ड हुई। मतलब अब अगर कोई इस पे जाएगा, चिकन करी रेसिपी पे सर्च करेगा तो ये डीबी कॉल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, डीबी कॉल्ड फुल आ गई क्योंकि ये पूरा पेज लोड हुआ है।
लोड हुआ इसलिए डीबी कॉल्ड। अब हम चिकन करी पे जाएंगे तो ये वाला ये नहीं आएगा डीबी कॉल्ड, क्योंकि सीधे कैश से आ जाएगा डेटा। क्लिक किया, कैश से आ गया, ठीक। दोबारा डेटाबेस कॉल नहीं हुआ, डीबी कॉल्ड फुल ये वाला है। फिर क्लिक करेंगे, कैश से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा डेटा बहुत फास्ट हो गया। मतलब अब अगर कोई चिकन करी रेसिपी पे जाएगा, इस टर्म पे जाएगा, तो वो सीधे कैश से आ जाएगा डेटा। अब ऐसे ही अब हम फिश सर्च करते हैं, ठीक है। फिश सर्च किया, सीधे सीधे कैश से आ गया। अब यहाँ पे एक बार एक चीज और कर लेता हूं, प्रिंट करके डाटा फ्रॉम कैश, ठीक। इससे क्या होगा कि जब भी डेटा कैश से आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा जो है वो हमारा कैश से आया हुआ है, ठीक है। और फिर से एक बार रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे पूरे उस पे, ठीक है। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। डीबी कॉल्ड फुल, अब क्लिक किया, ठीक है। डीबी कॉल्ड फुल। अब हम सर्च करते हैं फिश, ठीक है। डेटा फ्रॉम कैश, मतलब ये जो डेटा आया है वो क्वेरी करके नहीं आया, वो कैश से आया। अब मैं अगर कुछ और सर्च करता हूं तो डीबी कॉल्ड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सर्च करता हूं करी, तो यहाँ पे करी सर्च किया, ठीक है। अब डेटा जहां जो भी आया वो कैश से डेटा आया है, मतलब सीधे डीबी पे क्वेरी नहीं हुई है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, थोड़ा टर्म से लग रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो वो कैश जो डेटा है उससे नहीं आ रहा, वो सीधे उससे आ रहा है, कैश से। एक बार क्या करता हूँ तुम लोग को अच्छे से समझाने के लिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। अब ये फुल नहीं लिख करके आएगा, अब जो भी लिख करके आएगा वो आएगा। अब मैं करी सर्च करूंगा तो डेटा फ्रॉम कैश आया, फिर सर्च करूंगा डेटा फ्रॉम कैश आया, तभी ये इतना फास्ट हुई है। व्यू करूंगा, ठीक है, डीबी कॉल्ड आई। अब उसके बाद दोबारा मैं व्यू करूंगा, फिश सर्च करके फिर से डीबी फ्रॉम कैश आया। इसको भी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो अब चीजें समझ गए होगे ना कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो इस तरीके से डीबी कॉल होती है। अब मैं बैटरी चार्ज करके फिर से आता हूँ, ठीक है। पहले अब हम लोग अपने सिस्टम के अंदर रेडिस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यार मैं तो विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए विंडोज़ का बता रहा हूँ। तो जो भी लोग विंडोज़ पे हैं वो क्या करें, यहाँ पे सर्च करें गिटहब रेडिस MSI। जैसे ही रेडिस MSI को रन करेंगे तो यहाँ पे ये पहला जो लिंक आएगा, इस पे क्लिक करके ये तुम्हारे पास MSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद तुम अपने सिस्टम में रेडिस को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और जो नॉन विंडोज़ यूज़र हैं, जो लाइनेक्स हैं या मैक पे हैं, वो क्या करें, यहाँ पे जाएं, रेडिस पे क्लिक करें और इमेज पे नहीं, ठीक है। रेडिस पे जाने के बाद इस डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद वो अपना जिप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, टार फाइल, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस सर्वर को हमें रन करने के लिए अपने सी में जाना पड़ेगा और प्रोग्राम फाइल में जा करके रेडिस पे सर्च करना होगा, ठीक है। उसके पास रेडिस CLI इस पे क्लिक कर देना होगा। तो ये जो हमारा रेडिस सर्वर है वो चलने लगेगा इस पोर्ट पे 127.0.1.0.16379। इस पे हमारा रेडिस सर्वर चल जाएगा। अब जैसे ही हमारा रेडिस सर्वर चल जाएगा, अब हम अपनी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो अब जैंगो में चलते हैं अपने। तो ये जो जैंगो हमारा ऐप है, ये मैंने सिंपल सा ऐप बनाया हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसमें 2 टेम्पलेट हैं, होम और शो। होम पे क्या होगा, सारी की सारी जो भी रेसिपी होंगी वो आएंगी, उनको मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है TDTR टेबल में, और थोड़ा सा बूटस्ट्रैप भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये इनपुट बॉक्स है हमारा, इनपुट बॉक्स फॉर्म के अंदर रैप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं रेसिपी को लूप कर रहा हूँ। अगर रेसिपी होगी तो ये आएगा, नहीं तो ये लिख करके आगे जाएगा रेसिपी नॉट फाउंड, ट्राई समथिंग एल्स। और ये फॉर लूप किया हुआ है r.name r.ये ट्रंकेट, इसलिए 250 कैरेक्टर से ऊपर नहीं दिखाएगा। इसका मॉडल भी देख लो, ये इस तरीके का मॉडल, सिंपल सा मॉडल है, कुछ नहीं, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, और रिटर्न क्या करेगा, self.name। और जैसे कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, ये कुछ रेसिपी मैंने डाल के रखी हुई है, गाजर का हलवा, ब्रेड पकौड़ा, लस्सी, फिश और चिकन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, ये जो भी डेटा है ये डायरेक्टली हर बार क्वेरी से आता है। अगर कोई भी आदमी सर्च करेगा
कुछ भी करेगा हमेशा ये क्वेरी से आएगा। और इसके लिए मैंने एक हेल्पर फंक्शन बना के रखा हुआ है गेट रेसिपी। ये रेसिपी क्या करता है, गेट रेसिपी जो भी होगी, जितनी भी रेसिपी होंगी उनको ला के दे देगा, अगर फिल्टर्ड ऑप्शन नन है, अभी नन रखा हुआ है। तो ये शो का हमारा व्यू है, ये हमारा होम का है। इसमें कोई भी कैश, कोई भी रेडिस अभी तक नहीं यूज किया, सिंपल सा जैंगो यूज किया हुआ है। अब हम अपने रेडिस की तरफ बढ़ते हैं। तो रेडिस की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जो हमारा प्रोजेक्ट है रेडिस वाला, ठीक है, उसमें ये चीज़ें तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये वाली जैंगो रेडिस को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैंगो रेडिस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, पिप इंस्टॉल जैंगो रेडिस, ठीक है, जैंगो रेडिस पाई। तो सिंपल से तुम्हें कमांड चलाना होगा, पिप इंस्टॉल जैंगो रेडिस, ठीक है। जैंगो रेडिस इंस्टॉल कर लोगे तो वैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही जैंगो रेडिस इंस्टॉल हो गया है, अब हम क्या करते हैं, अपने settings.py में चलते हैं। settings.py में हमें इस जो भी हमारा कैशिंग है, जो भी रेडिस है, रेडिस का सर्वर है, उसे हमें अपने जैंगो प्रोजेक्ट में कनेक्ट करवाना होगा, बाइंड करना होगा। तो उसके लिए अपनी settings.py में चलते हैं। ये कैश का है, ठीक है। ये सेटिंग हमें कॉपी करनी होगी, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी, ये तुम्हें कॉपी करना होगा। और ये कैश TTL क्या है, तुम्हारा जो कैशिंग है, जो कैश डेटा है, वो कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगा। अगर तुम यहाँ पे टाइम कम कर दोगे तो वो इतने टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर तुम इतना करोगे तो वो इतने टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो मैंने इतना टाइम रखा हुआ है 16 to 1500। और ये तुम्हें सेटिंग्स कॉपी करनी पड़ेंगी, कैश, और ये हमारा लोकेशन है, जो भी हमारा पोर्ट है 6379, और ये हमारा जैंगो रेडिस जो हमने इंस्टॉल किया है वो है की फिक्स, कुछ नहीं, एग्जाम्पल नाम पे डाल देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने व्यूज़ में। अब हम अपनी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जैंगो में इंस्टॉल। सबसे पहले हमें जो सेटिंग है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जो अपना कैश TTL है उसको यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम django.conf import सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फ्रॉम django.core.backends.base import default timeout, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फ्रॉम जैंगो डॉट शॉर्टकट रेंडर, तो हमारे पास इम्पोर्ट ही है। फ्रॉम जैंगो डॉट व्यूज इम्पोर्ट करना होगा हमें क्या, कैश। फ्रॉम जैंगो डॉट व्यूज डॉट डेकोरेटर्स डॉट कैश डॉट कैश इम्पोर्ट कैश अंडरस्कोर पेज, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम जैंगो डॉट कोर डॉट कैश इम्पोर्ट कैश, ठीक है। अब अपना सर्वर देख लेते हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें सही चल रही है ना। डिफ़ॉल्ट टाइम आउट नहीं मिला क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, डिफ़ॉल्ट FAULT, ठीक है। अब अपने सर्वर में फिर से देखते हैं, ठीक है। हमारा सर्वर रेडी है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे होगा कैश अंडरस्कोर TTL, क्या चल गया है, ठीक है। ये कैश जो हमारी सेटिंग है कैश TTL वाली, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कैश TTL इज इक्वल टू गेट एट्रीब्यूट सेटिंग्स से लेकर के आओ क्या, कैश अंडरस्कोर TTL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, डिफ़ॉल्ट टाइम आउट, ठीक है। अब ये हमारा चीज़ें हो गई हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे, मतलब कि जैसे ही कोई जो हमारा फिल्टर रेसिपी है, जैसे ही कोई इसको वो करेगा, क्या करेगा, मतलब इसमें कोई चीज़ डालेगा तो हमें उस टर्म को कैश करना होगा, ठीक है।
तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें करेंगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये तो हमें रेसिपी आ ही रही है और ये रेसिपी है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ फिल्टर रेसिपी। ठीक है, अगर फिल्टर रेसिपी है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कंटेन्स वाला एक सर्चिंग फिल्टर लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे रेसिपी इक्वल टू रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर नेम पे लगाएंगे वो वाला नेम कंटेन्स इक्वल टू फिल्टर रेसिपी। ठीक है, एल्स रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब क्या होगा, जो भी चीज़ें हम लोग फिल्टर करेंगे वो चीज़ें आ जाएंगी। तो सर्वर को अपने देख लेते हैं, सर्वर हमारा बंद होकर चल गया। ठीक है, अब हम सपोज को यहाँ पे फिश सर्च करते हैं तो फिश आया नहीं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पास करना होगा। अगर हमारे पास इफ़ फिल्टर रेसिपी है तो हमें उस फिल्टर रेसिपी को अंदर डालना पड़ेगा, और एल्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्या किया है, जैसे ही अगर कोई फिल्टर रेसिपी हमारे पास यहाँ पे आएगा, गेट कर रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग से। ठीक है, तो फिल्टर रेसिपी आ जाएगा, उस फिल्टर रेसिपी को हम अपने इस वाले फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो डेटा होगा वो हमारा फिल्टर डेटा आएगा। अब एक सेकेंड, रेसिपीज रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ठीक है, अब ये हमारा सर्चिंग काम करने लगी है। मतलब जिस भी नेम में हमारा ये चीज़ें होंगी चिकन, तो वो चीज़ें ये नेम कंटेन्स लेकर के आ जाएगा। ठीक है, हमारे सर्चिंग चल गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम कैशिंग लगाएंगे। कैशिंग कैसे लगाएंगे कि अब हम इस डेटा को कैश कर देंगे। तो अगर हमारे पास क्या यहाँ पे कंडीशन होगी, इफ़ कैश डॉट गेट फिल्टर रेसिपी हमारे पास है, अगर है तो क्या कर देंगे, रेसिपी इज इक्वल टू कैश डॉट गेट फिल्टर रेसिपी। ठीक, अगर नहीं है हमारे पास तो ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, और ये जो गेट कर रहे हैं इसी को अब हमें कैश में सेट करना होगा। कैश डॉट सेट फिल्टर रेसिपी इक्वल टू जो भी रेसिपी हमारी यहाँ पे आएगी, मतलब कैश में हम लोग सेट कर रहे हैं कैश डॉट गेट। अगर कैश के अंदर कोई फिल्टर रेसिपी पड़ी हुई है, वो वाली चिकन सर्च किया, चिकन पड़ा हुआ है तो ये आ जाएगा, वरना फिर ये नन रिटर्न करेगा। और अगर इस डेटा को किसी ने सर्च किया हुआ है चिकन, और चिकन डेटा जो हमें आया हुआ है उस डेटा को हम लोग सेट कर रहे हैं कैश के अंदर। ठीक है, तो कैश डेटा को जैसे ही हम लोग सेट करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे ही डेटा आएगा वो कैश हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे ये प्रिंट कर लेते हैं, डाटा कमिंग फ्रॉम कैश। ठीक है, CACHE कैश, और यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम DB। अब हम अपने इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, अपना सर्वर, और ये रहा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश करी, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश। अगर हम कुछ और सर्च करेंगे, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, क्योंकि ये कोई है ही नहीं। ठीक है, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश। अब हम क्या करते हैं, एक रेसिपी अपनी अलग से इसमें डाल के देखते हैं। तो कोई भी एक रेसिपी सपोज करो, कौन सा फेवरेट हमारा फूड है, कोई पता हो यार, छोले भटूरे इमेज। ठीक है, छोले भटूरे ठीक है, तो ये इमेज हमें छोले भटूरे की इधर से मिल जाएगी, छोले भटूरे की रेसिपी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट से अब हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम लोग
यहाँ पे डालते हैं, ऐड करते हैं रेसिपी, यहाँ पे डालते हैं ये इमेज, और ये आ गया छोले भटूरे, उसकी रेसिपी ये हमें मिल गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। छोले भटूरे ऐड हो गया। ठीक है, अब रेसिपी में आ गया क्या, छोले भटूरे भी आ गए। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये डेटा हमारा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, डेटा आ गया। ठीक है, छोले भटूरे हमारा नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, पूरा डेटा इसने कैश कर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब कोई भी इस चिकन को सर्च करेगा, छोले भटूरे को सर्च करेगा, हमारा जो डेटा है वो सीधे कैश से आएगा, ना करके डीबी से। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, और जो ये पूरा डेटा है वो हमारा उसमें से आएगा। इसीलिए इतना फास्ट चल रहा हुआ है, इसीलिए ये हमारा इतना फास्ट चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रेडिस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी रेडिस को यूज़ कर लेते हैं। तो वही सिंपल सी बात है, इफ़ कैश डॉट गेट आईडी, अगर आईडी नन है, कैश डॉट गेट आईडी है, तो फिर क्या हो जाए, यहाँ पे रेसिपी की जगह पे हो जाएगा तुम्हारा रेसिपी इक्वल टू कैश डॉट गेट आईडी, है ना, एल्स ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर कैश में वो आईडी है तो वो डेटा इधर से आ जाएगा, नहीं तो वहाँ से आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, और यहाँ लिख लेते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी। ठीक है, तो ये रहा, इस पे सर्च करते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी। अब हम अगर दोबारा इस पे जाएंगे तो ये डेटा कहाँ से आएगा, कैश से आएगा। डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी, एक सेकंड, यहाँ कुछ दिक्कत हो गई है, कैश को हमने सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, कैश डॉट गेट तो कर दिया है, कैश डॉट सेट नहीं किया हुआ, कैश डॉट सेट आईडी में डाल देंगे क्या, ये वाली जो हमारी रेसिपी है उसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक गए हम लोग। अब इस छोले भटूरे को क्या किया, डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी। ठीक है, डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी, एक सेकेंड, ये हो गया गलत। ठीक, अब इसको सर्च करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी दोबारा। अब हम इस पे जाएंगे, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, मतलब अब अगर कोई भी चिकन करी सर्च करता है, चिकन करी वाली वेबसाइट पे जाता है या चिकन करी वाले पेज पे जाता है, तो वो डेटा कहाँ से, डीबी से नहीं आएगा, वो सीधे सीधे कैश से आ जाएगा डेटा हमारा, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको व्यू करते हैं, डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी, अब दोबारा इस पे जाएंगे, डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, मतलब हमारे धीरे धीरे सारे पेजेस कैश होने लगे। डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, कैश। ठीक है, लस्सी वाले पे जाते हैं, डीबी से आया, कैश से आएगा डेटा। ठीक है, अब फिर से करेंगे डेटा कमिंग फ्रॉम कैश, इसीलिए इतना फास्ट है। डेटा कमिंग फ्रॉम डीबी, ब्रेड पकौड़ा हमारा डीबी से आया, अब ब्रेड पकौड़ा जब लेकर के आएंगे तो सीधे कैश से आएगा। अब ऊपर भी कोई रेसिपी पे जाएंगे तो वो भी कैश से आएगा, चिकन करी कैश से आ गया, फिश करी कैश से आ गया। ठीक, तो ऐसे ही होता है यार। फ्लिपकार्ट की जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, डेटा ये लोग क्या करते हैं, कैश करके रख लेते हैं, फिलिप्स का ट्रिमर। उसके बाद जैसे ही कोई फिलिप्स का ट्रिमर सर्च करता है तो वो सीधे डीबी से ना ला करके सीधे कैश से उठा के दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ। अब कोई चिकन करी अगर सर्च करेगा, सपोज को 1000 लोग चिकन करी सर्च कर रहे हैं अपने डीबी में, अपनी वेबसाइट पे, तो वो डेटा क्या करेगा, चिकन करी सीधे डीबी से ना ला करके वो सीधे कैश से उठा के दे देगा। तो डेटा कमिंग फ्रॉम कैश लिख करके आ रहा है। ऐसे ही बाकी जो भी हमारी रेसिपी है, गाजर का हलवा है, अब दोबारा गाजर का हलवा कोई सर्च करेगा तो सीधे डेटा हमारा कैश से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यार कैशिंग यूज़ कर सकते हैं, रेडिस यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस में,
और अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा फास्ट, परफॉर्मेंस वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रोजेक्ट के लिंक भेजो, कैशिंग को यूज़ करो, रेडिस को यूज़ करो, मुझे बताओ कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही, मैं इम्प्रूव करूँगा। और कोई भी अगर तुम्हें इन फ्यूचर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उन वीडियोज़ को बनाऊँगा। ठीक है,